मनोज काका जी, आनंद दुबे जी और धीरेन्द्र जी को दिखाइए। मनोज काका जी, सवाल यह है कि अब निशिकांत दुबे तो आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम वो एक इस मोशन के ही जरिए राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। मिस्टर काका, नहीं, राहुल गांधी का काम है, क्योंकि वो देश के अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो देश के 90% लोगों, जो लोग भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो मानते हैं कि लोकतंत्र में असहमतियों की बहुत ताकत होती है। और हमेशा जो लीडर अपोजिशन होता है, उसका काम है कि लोगों के जो मुद्दे हैं, जो जनता के, जो सरोकार के जो सवाल हैं, उस पर वो सवाल पूछे और वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। वही काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा। क्या गलत हमने पूछा कि जो देश का सेक्टर कभी भी आजादी के बाद कभी भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए खुला नहीं छोड़ा गया था, उसको उसको आपने अंतरराष्ट्रीय बाजार के हवाले क्यों कर दिया? क्या ये रिपोर्ट नहीं है? क्या वहां का जो अमेरिकी सरकार है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा है? इंडियन एक्सप्रेस ने साफ साफ छापा है कि वी मॉनिटर क्रूड बाइंग बाय द इंडिया। इसने, जब इंडियन एक्सप्रेस ने साफ साफ कहा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि अच्छा, झूठ लिख के पकड़ा है इसने। नहीं, हाँ ठीक है। अरे इंडियन एक्सप्रेस, क्या आप इसके बाद एक फैक्ट शीट भी डाला है उन्होंने, फैक्ट शीट भी डाला है। आपके झूठ लिख के पकड़ लेने से नहीं होगा ना। अब ये प्रदीप जी, एक डील हुआ है तो विपक्ष सवाल ही नहीं पूछा। प्रदीप जी को जय मजूमदार का एक आर्टिकल है, पढ़ लेना चाहिए। वो कौन हमारा मिनिस्टर था जो एप्स्टीन से पूछ रहा था मेल में कि व्हेन ही वुड बी बैक हिज एक्जॉटिक आइलैंड, वो अपने एक्जॉटिक आइलैंड से कब वापस आ रहा है? कौन मिनिस्टर था? कौन इस तरह से पूछ रहा था कि टाइम फॉर कॉफी? कौन मिनिस्टर पूछ रहा था? शर्मा रही है कि नहीं? जो पूरी दुनिया में, अरे ही मत करो, जो पूरी दुनिया में बेटियों का दरिंदा हो, आप पे कल को आरोप लग जाए तो इसमें मैं कैसे बन गया? पूरी दुनिया, जो पूरी दुनिया में बेटियों के हवस का जो दरिंदा हो, उस दरिंदे के पक्ष में खड़े रहने का ये सब, उससे मरमाहत क्या अंजना जी नहीं होंगी? दुनिया भर की बेटियां नहीं मरमा, वो दोषी है, वो कन्विक्टेड है। अब मेरी बात अंजना जी पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी कर लीजिए। अंजना जी, उस पर इंडियन एक्सप्रेस और दुनिया भर के लोगों ने छापा। अगर आप मिनिस्टर हैं तो आप अपने घर के मिनिस्टर नहीं है, पूरे देश का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आपका दुनिया के सबसे खराब और जघन्य व्यक्ति के साथ अगर नाम जुड़ता है, तो सिर्फ पुरी का नाम नहीं खराब होता, पूरे देश का नाम खराब होता है। और ये देश की जवाबदेही है, ये लोकतंत्र है। ऐसे कैसे होगा कि आप उससे काफी के लिए पूछ रहे हैं? आप ये पूछ रहे हैं कि अपने आइलैंड से कब वापस आ रहे हैं, और आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? वही राहुल गांधी ने पूछा। हम लोगों ने लगातार सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारे नेता ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में आरक्षण है, उसमें माइग्रेशन को खत्म कर दिया गया। ठीक है, प्रदीप भंडारी बताएंगे क्या जवाब दिया। जवाब पर अंजना, 2008 में कन्विक्शन हुआ था प्रदीप भंडारी। आप तो एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, एक बार प्रदीप भंडारी को मेरे साथ दिखाइए। 2008 में पहली बार कन्विक्शन हुआ था जेफरी एप्स्टीन का, और उसके बाद फरवरी 4, 2015, जनवरी 6, 2016 और मई 19, 2017 ये जो एप्स्टीन से मुलाकातें हुई, क्या जस्टिफिकेशन है? जी, वो तो जाके बात कर रहे कि लिंक्डइन के को-फाउंडर है, लिंक्डइन के को-फाउंडर के तहत वो बोल रहे थे कि भारत में इन्वेस्टमेंट करिए, पूरा मेल दिखा दीजिए। हरदीप जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा वो इकलौते ऐसे व्यक्ति जो कह रहे हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसीलिए लिंक्डइन के को-फाउंडर के साथ बात कर रहे थे। वो प्राइवेट सिटीजन है, ये तो स्पष्ट हो चुका है। इकलौता ऐसा व्यक्ति है जाके जो मेड इन इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया की आपको नहीं लगता है कि जिसका प्रोस्टिट्यूशन के केसेस में 2008 में कन्विक्शन हो चुका है, उसके साथ इस तरह के लाइजनिंग सवाल खड़े करती है? नहीं, लाइजनिंग थोड़ी कर रहे थे अंजना जी, वो तो लिंक्डइन के को-फाउंडर से बात कर रहे थे। और भारत में इन्वेस्टमेंट लाने की अगर बात कोई व्यक्ति करे एज अ प्राइवेट सिटीजन, उस वक्त में मुझे नहीं लगता कोई गलत है। आज मान लीजिए मनोज काका से मैं बात करता हूं, कल को मनोज काका किसी केस में कन्विक्ट हो जाते हैं, इसके कारण पहले कन्विक्ट हो चुके थे, यही मैं कह रही हूं। बाद में कन्विक्शन अलग बात है। प्रदीप जी, आप भी एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं। हाँ, टाइमलाइन देखिए, 2008 में पहली बार 18 महीने के लिए जेफरी एप्स्टीन का कन्विक्शन हुआ था प्रोस्टिट्यूशन के मामले में, जिसमें उसने धोखाधड़ी करके प्रोस्टिट्यूशन का केस बनाया, जो कि सेक्सुअल अब्यूज का केस था। हाँ, यू नो दैट, राइट?
वो तो एक थर्ड क्लास आदमी है, पर मैं ये कह रहा हूं कि क्या उस वक्त जो प्राइवेट सिटीजन थे, क्या उनकी ये कॉन्वर्जेशन किसी भी उसके कन्विक्शन के रिलेटेड थी? नहीं, वो तो ये बात कर रहे थे कि भारत में इन्वेस्टमेंट की चीज होनी चाहिए और थर्ड पार्टी इन्वेस्टर की बात कर रहे थे कि भाई इतना करोड़ भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सारे जहां में जेफरी एप्स्टीन ने मिला था उसके लिए। तो मेरे हिसाब से तो इतना देशभक्त व्यक्ति हो सकता है कि और क्या नहीं हो सकता है। धीरेन्द्र कुमार, मैं कह रहा हूं इकलौता व्यक्ति पूरी दुनिया 10 सेकंड वही मिला था, जेफरी एप्स्टीन ही मिला था इसके लिए। धीरेन्द्र कुमार जी, इसके बाद दुबे जी आ रही हूँ। कम से धीरेन्द्र कम कुमार ये नंगा हो गए। धीरेन्द्र कुमार जी, राष्ट्रद्रोहियों से मिले हुए हैं और चुनाव अब नहीं लड़ना चाहिए राहुल गांधी को, ठीक है ये मिस्टर धीरेन्द्र कुमार? ये तो देखिए निशिकांत दुबे लाए हैं। संवेदनशीलता एनडीए सरकार है, क्या करती है, संवेदना की बात है, किस तरह से इस पर आगे बढ़ती है ये कमिटी तय करेगी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार लोकतंत्र पे हमला किए जा रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे, कोई भी सरकारी काम अगर आता हो, संसद में बहस आते हैं, उसमें भाग लेते हैं, लेकिन जब सरकार से सवाल भी करते हैं, जब जवाब देने की बारी आती है, प्रधानमंत्री जी से चाहे गृह मंत्री जी, ये लोग बहिष्कार कर जाते हैं। तो इसमें सरकार क्या करे? दूसरी बात मुझे बताइए कि जब भी कोई भी सरकार में बड़े से विदेश नीति हो या चाहे रक्षा नीति हो, सभी चीजों का ये विरोध करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, उस पर भी ये विरोध करते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि ये लगातार जिनकी स्वीकार्यता देश के हर एक प्रांत में समाप्त हो गई हो, वो खुद को चर्चा में बनाने के लिए क्या सरकारी काम में या संसदीय कार्य में बाधा डालेंगे? और एक आम आदमी को भी अगर सरकारी काम में बाधा डालने पर नॉन अवेलेबल उस पर केस होता है, तो क्या संसद में ऐसी परंपरा नहीं होनी चाहिए कि अगर संसदीय कार्य में कोई बाधा डाले तो उन पर भी संसदीय कानून के तहत में कोई कार्रवाई हो? मुझे तो अजीब लगता है, जिनके परिवार में 2-2, 3-3 भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हो, उनके वंशज में यह भूतपूर्व नेता, मुझे तो समझ नहीं आता इनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, ये क्या करना चाहते हैं। अपने जब सांसद भी इनके खुश नहीं है, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सवाल करिए। कौन सा सांसद नाखुश है? हमने जो बजट लाया है, कौन सा इनका सांसद नाखुश है? कौन सा विपक्ष का सांसद नाखुश है राहुल गांधी से? आपको भी पता है, कश्मीरी पंडितों पर सवाल किन्होंने करना चाहा था और उनको समय नहीं मिला है। आजकल उनको बताया जाता है कि राहुल गांधी जी उनसे भी दूरी बना करके नामी गिरामी पढ़े लिखे सांसद है। तो ऐसे लोग, कई लोग हैं जिनको ये अपने सांसदों को भी खोते जा रहे हैं। और जब दुनिया आइंस्टीन पर, हम जय विज्ञान जय किसान की बात कर रहे हैं, ये अभी चले हैं आइंस्टीन पर बात होना चाहिए थी, एप्स्टीन पर बात करना चाह रहे हैं। राजनीति है ये, कुछ तो नीति को राज रहने दो। अगर, और मेरे नेता चिराग पासवान जी के विभाग की तो आपने बात नहीं की अंजना जी, कि वहां पे किसानों को क्या लाभ मिल रहा है इस ट्रेड डील के माध्यम से। ये फल उगाने वाले, सब्जी उगाने वाले, मखाना वाले, जो एमएसएमई में लोगों को रोजगार मिलेगा, इन सब चीजों का जिक्र आप देखिए ना, आनंद दुबे जी, लोगों का फायदा हो रहा है। 50% हो गया, 50% हो गया टैरिफ, 50% हो गया, अब 18% हो गया, तब 0 क्यों नहीं हुआ? मतलब और लूंगा, क्या कोई भी पॉजिटिव चीज अब विपक्ष को दिखाई ही नहीं देती है? 38 देशों के साथ ट्रेड डील करना और ऐसे मतलब यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ एक साथ करना, जो कि 2013 से लटका हुआ था। सब गड़बड़ है, बस चिल्ला चिल्ली और चिल्ला चिल्ली। नहीं, अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ भी नहीं रहना चाहती है और राहुल गांधी से दूर भी नहीं रहना चाहती। ये कैसे चलेगा? या तो पहले तय कर दीजिए कि राहुल गांधी जी भारत देश के विरोधी पक्ष नेता हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर बातों से उनका जवाब दीजिए, और अगर आपकी निगाह में वो नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। राहुल गांधी जी 4 बार से लगातार सांसद हैं, मतलब करीब करीब 20-22 साल से वो लगातार सांसद हैं। इस समय देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है, उनका तरीका आपको शायद पसंद ना आता हो। अब अगर प्रहलाद जोशी जी का हाथ आपको पकड़ पसंद के, आता है? अब सुनिए ना, प्रहलाद जोशी जी का और अश्विनी वैष्णव जी का हाथ पकड़ के अगर कोई कह दे, आइए जरा साथ में बात कर लेते हैं, ऐसे भागे हैं जैसे कोई ओलंपिक की रेस में भागने वाला है। अरे भाई, राहुल गांधी जी इसी देश के सदस्य है ना, इसी देश के नागरिक है ना, आपके इस संसद के एक मित्र हैं, सहयोगी हैं। एक सेकंड अगर खड़े हो जाते तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाता, लेकिन नहीं। वाले वीडियो की बात कर रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए, इसी पर प्रदीप भंडारी से जवाब लेंगे। निकाल लीजिए। राहुल गांधी के साथ तस्वीर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बड़े सरकार नाराज हो जाएंगे, बड़े सरकार निकाल देंगे मंत्रालय से।
अरे भाई, राहुल गांधी जी भी इस देश के ही एक नागरिक हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, इस देश को जोड़ने की बात करते हैं। हो सकता है उनका कपड़ा पहनने का तरीका, उनके बात करने का तरीका आपको पसंद ना आता हो, लेकिन वो तो आम शहरी बन के रहते हैं, आम नागरिक बन के रहते हैं। अरे और दुबे जी, सुनिए, कल पता नहीं कहाँ पे आपको बैटिंग करना पड़े, इतना भी मत बह जाइए। नहीं, गजबे मैं बह ये रहे हैं कह आप रहा तो। अंजना जी, राहुल गांधी जी एक सचमुच एक अच्छे नेता है, एक अच्छे इंसान है, 3-5 नहीं जानते, दाव पेच नहीं जानते हैं। जो दाव पेच मोदी जी और उनकी टीम जानती है, उतना राहुल गांधी नहीं जानते। इसका ये मतलब थोड़ी कि भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता है, अमर पट्टा पहन के थोड़ी आप आए हैं। ठीक है, जवाब दीजिए मिस्टर भंडारी, ये वीडियो पर भी, और वो कह रहे हैं आपके मंत्री दूरी बना के भाग गए तुरंत, एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। और ऐसी छवि जा रही है कि राहुल गांधी से सब डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूं कि मैं सापरा साहब को कहूंगा, सापरा साहब थोड़ा संभल के रखिएगा। आनंद दुबे जिस दिशा में जा रहे हैं, एक बार ऑडियो सुनाइए, एक बार ऑडियो से। रुकिए रुकिए भंडारी जी, रुकिए सुनाइए। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. Sir, नमस्कार. How are you? Come, let's stand together.